राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन महीना महादेव का महीना माना जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे चमत्कारी महादेव मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ, जहाँ निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए मेरे साथ। वह वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको मंदिर की पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आपने मेरे चैनल हरकंडी की बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ उत्तराखंड के चमत्कारी मंदिर कमलेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। उत्तराखंड में गढ़वाल के प्राचीन शिवालयों में एक शिवालय मंदिर कमलेश्वर मंदिर भी है। इस मंदिर के नाम से ज्ञात होता है कि यह मंदिर महादेव शिव को समर्पित है। इस मंदिर का नाम केदार खंड के अनुसार 5 माहेश्वर पीठों में आता है। अब हम बात करते हैं कि श्रीनगर कैसे पहुंचा जाए। तो श्रीनगर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून है। आप देहरादून पहुंचकर टैक्सी या कैब से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। आप रेल मार्ग से भी आ सकते हो। नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार व ऋषिकेश है। हरिद्वार से 136 किलोमीटर व ऋषिकेश से 110 किलोमीटर दूरी पर है। आप टैक्सी व कैब से ये दूरी पूरी कर सकते हो। आप बस द्वारा भी दिल्ली उत्तराखंड परिवहन की बसों द्वारा भी श्रीनगर आ सकते हो। आप अपनी निजी गाड़ी से भी श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है। श्रीनगर की रोड जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब मैं पहुंच चुकी हूं श्रीनगर। आप देख सकते हैं हेमदी नंदन भवना गढ़वाल विश्वविद्यालय और साथ में ही है कमलेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर तक जाने के लिए हमें अंदर गलियों से जाना होता है। ये सामने ही हमें प्रसाद की दुकान दिखाई दे रही है, तो हम इससे फूल प्रसाद व साथ में केले के तने की छाल भी लेते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। यह है प्रवेश द्वार महादेव के मंदिर का। यहाँ उत्तराखंड पुलिस भी लगी हुई है ताकि अनुशासन बना रहे। श्रद्धालु जन सही तरीके से लाइन बनाकर अंदर महादेव के दर्शन कर सकें। लाइन तो बहुत ज़्यादा लंबी है भाई। देखो कब तक नंबर आता है। पर मैं आपको ले चलती हूँ अंदर की तरफ। अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ अंदर। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शिवलिंग का आकार एक चट्टान जैसा है। कोई तरासा हुआ शिवलिंग नहीं है, एक चट्टान जैसा है। इसलिए इसे स्वयंभू महादेव भी कहा जाता है। आप इस शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हो। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग मौजूद है। मद्महेश्वर महादेव की यहाँ पर पूजा चल रही है। यहाँ पर उनका श्रृंगार किया जा रहा है। बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। महादेव को पीतल का मखोटा यहाँ पर पहनाया जा रहा है। आप इसके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये मखोटा विशेष दिन ही पहनाया जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आप इसका दर्शन कर पा रहे हैं। मखोटे की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप ये भी देख सकते हैं। अपनी जितनी भी इच्छा है महादेव से मांग लीजिए, वह आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव। अब मैं आपको कमलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बताती हूँ। यह मंदिर गढ़वाल में रातों रात बनाया गया 1000 मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई एक याचिका के जवाब में देवताओं ने इसे तैयार किया था। यह कभी 12 बेहतरीन नक्काशी खंभों वाला एक खुला मंदिर था। पूरी संरचना काले पत्थरों से बनी हुई है, जिसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए रंग किया गया है। मंदिर परिसर में एक शिवलिंग है, जो मंदिर से भी पुराना बताया जाता है। गोरखाओं ने 122 फीट जमीन खोदकर इस शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे थे। उसके बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया और कुंड को भर दिया। मंदिर को यह कहते हुए
प्रमाण पत्र दिया कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। बिरला परिवार ने 1960 के दशक में मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और उसके चारों ओर दीवार खड़ी की थी। मंदिर के पास की संरचना भी काफी पुरानी है। भूल भुलैया जैसे छोटे छोटे कमरे हैं। इसे घुपरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोरखा आक्रमण के दौरान प्रद्युम्न शाह यहाँ एक कक्ष में छिपे थे, जब तक कि उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर नहीं निकाल लिया गया था। अब मैं आपको मंदिर परिसर दिखाती हूँ। यहाँ सामने ही मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हो। साथ में ही यहाँ पर पीतल से बने हुए बहुत ही सुंदर भगवान नंदी यहाँ पर विराजमान है। आप इनके कान पे अपनी इच्छा कह सकते हो। ये भगवान शिव तक आपकी इच्छा पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। कमलेश्वर महादेव मंदिर आदि शंकराचार्य जी के समय का है। यहाँ पर अनेक शिवलिंग बने हुए हैं। ये शिवलिंग चकोराकार शिवलिंग है। इनमें पैरों के निशान बने हुए हैं। अधिकांश शिवलिंगों पर यहाँ पर भी आप धूप बत्ती व बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है। साथ ही में शिव जी व पार्वती मैया की भी मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर हमारे पवन पुत्र हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। आप इनके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सामने ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी माँ का मंदिर। आप इस मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मंदिर में रखी हुई कुछ अनोखी वस्तुएं। गर्भगृह में भोलेनाथ मंदिर में ही रखा हुआ है एक दक्षिण भारतीय शैली का बना हुआ दीप स्तंभ। आप इसमें भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो। गर्भगृह के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा एक तांबे का बना हुआ बड़ा सा बर्तन। इसे गेड़ू कहते हैं। आजकल तो ये लुप्त हो गए हैं। ऐसे बर्तन अब देखने को भी नहीं मिलते हैं। और सामने रखा हुआ दिखाई देगा आपको एक बहुत बड़ा त्रिशूल। आप इस त्रिशूल के भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं बताती हूँ। जब भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने को कहा था। तो भगवान राम ने भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प अर्पित किए थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार देवता जब असुरों से युद्ध में परास्त होने लगे, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की और 1000 कमल के पुष्प चढ़ाए। तब भगवान शिव ने एक फूल छुपा लिया। जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली कि एक फूल कम है, तो उन्होंने अपनी आंख चढ़ाने का निश्चय किया। विष्णु ने अपनी कमल के आकार की आंख, जिसे कमल नेत्र के रूप में जाना जाता है, भगवान शिव को अपनी आंख चढ़ाने का निश्चय किया। भगवान शिव उसकी भक्ति देखकर खुश हुए और विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे उन्होंने असुरों का विनाश किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कार्तिक महीने के 14वें दिन सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसलिए हर वर्ष इस मंदिर के परिसर में वैकुंठ चतुर्दशी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के संतान सुख नहीं मिलता, वह लोग हाथ में जलते हुए दिए को लेकर पूरी रात भर खड़े रहते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। रात भर दिए हाथ में रखने से इसे रात्रि को अखंड रात्रि भी कहते हैं। रात्रि भर प्रज्वलित दीप हाथ में लेकर खड़े रहकर भगवान शिव की स्तुति की जाती है और प्रातःकाल इस दीप को अलकनंदा नदी में प्रवाहित करने के पश्चात मंदिर में महंत आशुतोष जी द्वारा शिवलिंग के सामने विशेष पूजा की जाती है। वह भगवान का प्रसाद दिया जाता है, जिससे उन्हें निश्चित ही रूप से संतान सुख प्राप्त होता है।
वैकुंठ चतुर्दशी बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भक्तजन अपने घरों से 365 बत्तियां बना के लाते हैं। वह केले की छाल में रखकर इन्हें मंदिर परिसर में ही जलाने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस मंदिर में एक और अनोखी पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे धृत कमल पूजा या आचारा सप्तमी की पूजा कहा जाता है। यह पूजा सिर्फ कमलेश्वर मंदिर में ही होती है और कहीं नहीं होती है। यह विशेष पूजा धृत कमल पूजा ताड़कासुर के वध के लिए है। यहाँ पर भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है विवाह के लिए, क्योंकि भगवान शंकर का विवाह होगा तब उनकी संतान होगी और ताड़कासुर जानता था कि सती के वियोग में भोलेनाथ विवाह तो करेंगे नहीं और वो समाधि में थे। इसलिए ताड़कासुर ने यह वरदान मांगा कि सती के वियोग के बाद बाबा शंकर विवाह नहीं करेंगे, तो उसने वरदान मांगा कि मैं कभी मरूं तो शिव के पुत्र के हाथों मरूं। इसलिए देवताओं द्वारा यह पूजन आरंभ किया गया। धृत कमल पूजा अनोखी पूजा है। यह पूरे उत्तर भारत में सिर्फ कमलेश्वर महादेव मंदिर में ही की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस पूजा को देवी देवताओं ने यहीं पर किया था। इसलिए यह पूजा उत्तराखंड के कमलेश्वर मंदिर में ही होती है। अब इस पूजा को यहाँ के महंत आशुतोष जी द्वारा किया जाता है। सबसे पहले माता पार्वती को, जो कि लिंग के नीचे वाला भाग है, उसे पूरी तरह से पत्तों द्वारा ढका जाता है। इस पत्तों को मालों के पत्ते कहा जाता है। फिर पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से श्रद्धा व विश्वास के साथ पूरी घी से ढका जाता है। नीचे माता पार्वती को भी घी से पूरा ढका जाता है। फिर ढकने के पश्चात इसको फिर से पत्तों से ढका जाता है और उसके ऊपर कपड़े से ढका जाता है। महादेव को फिर फूलों से सजाया जाता है। ये पूजा पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ किया जाता है। इसके पश्चात 52 व्यंजनों का महादेव को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात मंदिर के महंत केवल एक वस्त्र लंगोट पहनकर जमीन पर लेटकर भगवान शिव की परिक्रमा व आराधना करते हैं। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तब शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया। उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया। बोलो हर हर महादेव। आपको मेरी ये कमलेश्वर महादेव की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स में जाके हर हर महादेव लिख लें। अगर आप पहली बार हरकंडी बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। चाहे छाए हो बादल